हेलो कैटालिस्ट फैमिली मेंबर, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए, उसमें भी आईआईटी जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसमें जो टॉपिक वाइज हम सारे लेक्चर्स बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड होंगे। तो आपको वो हमारी यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो वो कर लेनी है। बीएससी में आज 2019 के केमिकल काइनेटिक्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। यदि आपको फॉर्मूला भी पता है ना, तो भी आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो इसलिए आप सिर्फ अभी लेक्चर देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट तो है ना भैया, हम आपको एप्लीकेशन में ही पढ़ाएंगे। जब हमारे 19 अप्रैल से जो बैच स्टार्ट हो रही है, उसमें हम सारे पूरे टॉपिक की डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसमें क्वेश्चन किस तरह कैसे आते हैं और सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, आप देखोगे ना फिर भी आप कहोगे। और दूसरी बात भी बताता हूँ, यदि आईआईटी जाम है ना भैया, उसमें तो आपको डायरेक्ट देखो, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है 2019 का क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का 2019 पहला ही क्वेश्चन। फॉर रिएक्शन टाइप A and B, product unit of the rate constant is mole into liter inverse into second inverse. The overall order of the reaction is। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें मैंने अगले लेक्चर में कट ऑफ की भी बात कर दी थी। जो हमारा अनाउंसमेंट वाला लेक्चर था, किसी ने वो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लीजिएगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। ये तो आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन के कैसे कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसकी डिस्कशन करनी है, करेक्ट। तो चलो शुरुआत करते हैं ये क्वेश्चन सोल्व करने की। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी बड़ी बात है नहीं। लेकिन हाँ, आपको पूछा क्या गया है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का यूनिट भैया आपको पता है, मैं लेक्चर्स में तो सारी वो रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे निकालते हैं, कहाँ से क्यों आया, कैसे पूरा इक्वेशन बना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक जनरल इक्वेशन ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए लिखवा देता हूँ, उसकी ज़रूरत है। तो देखना, पहले मैं आपको यहाँ पे एक यूनिट रेट कांस्टेंट जो होता है ना भैया, रेट कांस्टेंट, कोई भी रिएक्शन है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, R⁻n होता है। क्या होता है R⁻n, समझ रहे हो। कोई भी रिएक्शन ले लो, R2 प्रोडक्ट P। एक बात समझ लो, कोई भी रिएक्शन होगी ना, दुनिया की कोई भी रिएक्शन, उसका रेट बोले तो स्पीड बोले यानी झड़प, गति, मोशन, वॉटएवर। कोई भी रिएक्शन का रेट जो होगा ना, वो किस पे डिपेंडेंट होगा, तो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की शुरुआत की सांद्रता पे डिपेंडेंट होगा, करेक्ट। तो यहां पे मैंने रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। R रिएक्टेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट। चलो दूसरी बात, यदि मुझे प्रोपोर्शनल हटाना है तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K R⁻n ऐसा लिखना पड़ेगा। और उन्होंने पूछ लिया है ये जो रेट कांस्टेंट है उसका यूनिट पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है, रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछ लिया है। चलो आइए सॉल्व करते हैं। रेट कांस्टेंट का यूनिट है ना, उसका जनरल फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, लिख लीजिएगा। रेट कांस्टेंट का भैया जनरल फॉर्मूला है ना, वो एक लिख लोगे ना, सिर्फ इतना याद रख लोगे, क्या कि रेट कांस्टेंट K का यूनिट चाहिए, यूनिट ऑफ K। ये रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया ना, सारे क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। कैसे देखते हैं, इधर ध्यान रखना। रेट कांस्टेंट K का यूनिट, इसका यूनिट लिखना मोल पर लीटर रेस्ट टू 1 - n इंटू सेकंड इनवर्स। मोल पर लीटर रेस्ट टू 1 - n इंटू सेकंड इनवर्स, ये उसका यूनिट है, करेक्ट। बस इतना याद रख लो। अभी देखते हैं क्वेश्चन सोल्व होता है। देखो अभी ध्यान से देखना। यदि आपको ये कैसे आया ना भैया, पूरा फॉर्मूला कैसे आया ना, यदि उसकी डिस्कशन करने जाएंगे ना तो बहुत ही लेक्चर लंबा हो जाएगा, 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। उसकी डिस्कशन हम एप्लीकेशन में करेंगे। अब जब 19 अप्रैल से हमारी बैच स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन, सारा
जो केमिकल काइनेटिक का टॉपिक है ना वो पॉइंट वाइज पढ़ते जाएंगे, वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आपको ये फॉर्मूला की आवश्यकता है। आइए अब यहाँ पे देखो मोल पर लीटर लिखा हुआ है ना, क्या है मोल पर लीटर, उसमें यहाँ पे एक पैरामीटर दिखाई दे रहा है एन यानी याद रखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, -1 पॉजिटिव। इन शॉर्ट ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होगी वो होगा क्या, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी, नेगेटिव इंटीजर भी होगा, 0 भी होगा, या तो फ्रिक्शन भी होगा, हाफ इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है। करेक्ट, कोई भी आंसर, कोई भी दुनिया का कोई भी डिजिट उठा लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब देखते हैं क्वेश्चन देखो, इन्होंने पूछा है कि फॉर ए रिएक्शन द टाइप ए एंड बी प्रोडक्ट पी मिल रही है, चलो कोई बात नहीं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, उन्होंने रेट कांस्टेंट के का यूनिट दिया है मोल इनटू लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। यदि रेट कांस्टेंट के का यूनिट ऐसा है तब वो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी। उल्टा के थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके घुमा फिरा के बात तो उन्होंने वही की है भैया, बात उन्होंने बदली नहीं है, चेंज नहीं की है, बस वो क्या है हमारी पृथ्वी गोल है ना, तो उन्होंने सिर्फ गोल गोल चक्कर लगा के वहीं पे आके अटके है। तो हमें तो यदि ये फॉर्मूला पता है ना, एक काम करो तो n = 0 ऑर्डर से शुरुआत करते हैं। यदि इसका यूनिट आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, 1 बाय 1 ऑर्डर की बात करेंगे। चलो n की वैल्यू 0 रख दो ना भैया, यहाँ पे n की वैल्यू 0 रख दो तो k = शू आएगा मोल पर लीटर रेस टू 1 - n की जगह क्या लिखना है 0 इंटू सेकंड इनवर्स। समझ रहे हो मेरी बात, सिर्फ n की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दी तो मोल बाई 1 - 0 क्या होगा, C1 ही होगा ना। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा लिखा मिलेगा मोल पर लीटर इंटू सेकंड इनवर्स। इसकी पावर 1 लिखो या ना लिखो चलेगा, चल आगे बढ़। अब मैं इसको थोड़ा है ना सजा के लिखता हूँ, वो सजाना पड़ेगा ना, एग्जाम में उन्होंने सजा के दिया है तो हमें भी सजाना पड़ेगा। ये मोल नॉमिनेटर में है ना, यानी कि अंश में है, गुजराती में बोले तो अंश में है, नॉमिनेटर बोलते हैं। मोल डन। लीटर कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है, यानी कि छेद में है, गुजराती में बोले तो छेद। लीटर को यदि आप ऊपर ले जाओगे, नॉमिनेटर में ले जाओगे, आपको पता है ना, बेसिक मैथ्स तो पता ही होगा, 1/x है। यदि ये x को मैं ऊपर ले गया तो x की पावर -1 हो जाती है। इतना बेसिक मैथ्स तो पता ही होता है, सभी को पता। अब और वैसे भी आप होशियार ही हो, तो 1/x को x⁻⁻1 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो ये लीटर है ना, इसको ऊपर ले जाओ भैया तो लीटर⁻⁻1 लिखा जाएगा, लीटर⁻⁻1, हाँ क्या ना, हाँ। और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। देखो तो ऐसा यूनिट हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है, यस। इन्होंने जो यूनिट दिया हुआ है मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स, यहाँ पे लिखा मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स। उन्होंने पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n की वैल्यू क्या आ सकती है, हमने सोल्व किया है, इधर रहा, किधर गया, यस यहाँ पे मोल इंटू लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, दोनों की आंसर सेम आया। लेकिन यहाँ पे हमने जो ऑर्डर कंसीडर किया है ना, वो 0 ऑर्डर कंसीडर किया है। क्या 0 ऑर्डर, बस सिंपल सी बात थी, 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो आपका आंसर आ गया है दोस्त, यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 0 ऑर्डर रिएक्शन है। कितने मार्क्स मिले, 1 मार्क। कितने मार्क मिले, 1। आपको कितने लेने हैं, मैंने कल कट ऑफ बताया था ना भैया, 2019 का कट ऑफ कितना था, 20 मार्क्स का था। 2020 का कट ऑफ, 2020 का कट ऑफ था 16 मार्क का, और 2021 का कट ऑफ था 19 मार्क का। इन शॉर्ट इतने कट ऑफ आते हैं, आसानी से मिल जाते हैं समझ। और ऐसे तो सिंपल क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन आपको जाना है IIT में,
बढ़िया मार्क लेने हैं, बहुत ही ज़्यादा। और वो मार्क लाने की, मार्क कैसे लाने हैं, कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, वो सारी डिस्कशन हम लेक्चर्स में ही करेंगे, एप्लीकेशंस में। दूसरी बात, ये केमिकल काइनेटिक का पूरा जो है ना कॉन्सेप्ट, पूरा वो 14 लेक्चर या 15 लेक्चर है, वो सारे के सारे लेक्चर्स हम 19 अप्रैल से बाद में स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 टॉपिक वाइज टॉपिक, उसमें सारा केमिकल काइनेटिक पढ़ लेंगे। और केमिकल काइनेटिक से ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और केमिकल काइनेटिक की दूसरी बात बता दूँ, ये वो 14 या 15 लेक्चर देख लिए ना भैया आपने, तो आपको एमएससी में भी जो केमिकल काइनेटिक आएगा ना, यदि आप कहीं पे भी एमएससी कर रहे हो, वहाँ पे जो केमिकल काइनेटिक आएगा ना, वो सारा केमिकल काइनेटिक्स यहाँ आपकी नोट में ऑलरेडी लिखा होगा। इन बीएससी आपको केमिकल काइनेटिक आ जाएगा। करेक्ट। चलो, ये 2019 का क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन था, तो श्री गणेशाय कर दिया हमने, 1 मार्क्स यहाँ से मिल गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द केमिकल रिएक्शन। उन्होंने हाफ लाइफ टाइम दे दिया है, और ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, 2019 का है। इनिशियली 15 मार्क्स यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है? 15 नंबर का क्वेश्चन, 2 मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स है 2 मार्क, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द केमिकल रिएक्शन। चलो, इन्होंने ये केमिकल रिएक्शन दे दी है ए नाम की, उसमें से प्रोडक्ट पी बन रही है। द इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म दे दी है। क्या दे दिया है? कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म दे दी है। तो याद, एक काम करते हैं ना, इसका भी फॉर्मूला है सिंपल सा, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास पढ़े ही है, विद्यानगर एमडी ब्रांच, राजकोट ब्रांच में बहुत सारे स्टूडेंट जो केमिकल काइनेटिक पढ़ चुके हैं, उसको फॉर्मूला याद होगा। बताओ तो भैया, हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला बता दीजिए। T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई A2 रेस्ट टू n-1। ये क्या है? हाफ लाइफ टाइम है। ये है हाफ लाइफ टाइम, और ये है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म। 2 हाफ लाइफ टाइम दे दी है अलग अलग, 2 कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म दे दी है। यहाँ पे n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है दोस्त? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, वो आपको फाइंड करना है। तो यदि ये फॉर्मूला कैसे आया उसकी बात मत कर दोस्त, उसकी थियरी है, उसकी लंबी आपको इक्वेशन प्रूफ करनी पड़ेगी, वो अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपको क्या काम है, अभी वो थियरी प्रूफ नहीं करनी है, वो सारा टॉपिक, क्योंकि ये सीक्वेंस वाली है, तो आपको उससे आगे की थियरी आनी चाहिए, उससे आगे की। इन शॉर्ट, जब हम केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे तब आपको ये थियरी, तब आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। अभी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ये इसकी आवश्यकता है भैया, फॉर्मूला के। ये फॉर्मूला याद रख लिया ना। यदि 2 हाफ लाइफ टाइम दे दी है, 2 कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म दे दी है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। जनरल फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, आराम से आप सोल्व कर सकते हो, आराम से। एक रिएक्टेंट है, हाँ है, ए नाम का रिएक्टेंट आपको दे दिया है, उसके 2 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए हैं दोस्त, 2 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं। दूसरी बात 2 अलग अलग हाफ लाइफ टाइम भी दे दी है। आइए देखते हैं, बाद में सोल्व करते हैं। ये रहा आपका, यस। उन्होंने दिया है इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन, देखो रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। किस में दे दिया है? रिस्पेक्ट में दे दिया है। कैसे रिस्पेक्ट में? तो क्या देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चलो इसको पहले मैं यहाँ से जाने देता हूँ। रिस्पेक्ट में यानी कि मान लीजिए आपने ये 0.1 दिया हुआ है ना, 0.1 मोल, 0.1 मोल पर लीटर, उसको आपने A1 कह दिया। क्या कह दिया दोस्त? A1 की वैल्यू है 0.1 मोल इंटू लीटर इनवर्स। तब जाके आपके टाइम T की वैल्यू क्या है? T1 की वैल्यू 200 सेकंड है, यस 200 सेकंड है T1 की वैल्यू। देखो रिस्पेक्ट में दिखा है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि 0.1, इसको यदि आपने कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन को नाम क्या देना है मेरे दोस्त? बता दीजिए ना दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन को नाम क्या देना है? A1 ना, तो कॉन्सेंट्रेशन को A1 नाम दे दिया। फिर टाइम दे दिया है हाफ लाइफ टाइम, उसको T1 नाम दे दिया। जब A2 उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.4 मोल पर लीटर है, तब आपका टाइम आएगा T2, कितना आएगा? 50 सेकंड इनवर्स, सॉरी 50 सेकंड, चल
बात हो गई ख़त्म, बात हो गई ख़त्म। तुझे फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आइए देखते हैं कैसे। बस यहाँ तक की ही बात थी, यहाँ तक की ही बात थी। अब तो तुझे अभी पता चल जाएगा कैसे। फॉर्मूला बता तो भैया, क्या है फॉर्मूला? T2 डिवाइडेड बाई T1। हाँ दोस्त, ये फॉर्मूला गलत नहीं होना चाहिए, वरना सारा मसला बिगड़ जाएगा, बात उलट सुलट हो जाएगी। चल, T2 की वैल्यू क्या है? 50 सेकंड। यहाँ पे दिखाई दे रही है T2 की वैल्यू 50 सेकंड है, रख दे यहाँ पे 50 सेकंड। T1 की वैल्यू है 200 सेकंड इज इक्वल टू A1 की वैल्यू है 0.1 मोल, A2 की वैल्यू है 0.4 मोल, इसकी पावर है n-1। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? चल, 50 डिवाइडेड बाई 200 करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई 4 मिलेगा, इतना तो मैं सबको भी पता है। 0.1 डिवाइडेड बाई 0.4, तो ये भी 1 डिवाइडेड बाई 4 रेज़ टू n-1 है। अब देख यहाँ पे तुझे थोड़ी मैं सिखवा देता हूँ। 2x है इज इक्वल टू 0 दे दिया है, समझ ले कोई वैल्यू है 2x, 2 की पावर में है ना, 2 की पावर में गुजराती में बोले तो घात, क्या बोलते हैं? घात, बेनी घात x છે એવું બોલાય ભૂલકાઓ। 2x એટલે કે બેની પાવર થઈ ગઈ છે x, डन। यदि इसकी पावर 2x है, उसकी वैल्यू टोटल दे दी है 0, और क्वेश्चन तुझे पूछ ले, क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, देन कैसे फाइंड करोगे? तो इसको फाइंड करने का सिंपल सा तरीका बताता हूँ, समझना, कान खोल के इधर ध्यान रख दोस्त, समझ। यदि यहाँ पे 2 की पावर में x है ना, मैं यहाँ पे दोनों का बेस सेम कर दूं तो पावर को मैं कंपेयर कर सकता हूँ। क्या? यदि मैंने दोनों का बेस सेम कर दिया ना, तो पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? देखते, 2x है ना, समझ ले मैंने लिख दिया 2:1 इधर, शू लिख दिया, अरे सॉरी 0 नहीं 1 रख, यहाँ पे 1 रख, 0 नहीं आएगा 1 ही आएगा, 2:0 आएगा इधर। मान ले 2x इज इक्वल टू 1 दे दिया है, तो 2x इज इक्वल टू 2:0 लिख सकता हूँ। क्यों? समझ, दुनिया में कोई भी टर्म, कोई भी डिजिट होगा, यदि उसकी पावर 0 है, उसका आंसर आएगा ऑलवेज 1। 2 की पावर 0 तो आंसर 1, 3 की पावर 0 आंसर 1, 500 की पावर 0 आंसर 1, 5000 की पावर यदि 0 है तो भी उसका आंसर 1 ही आएगा। इन शॉर्ट 2x इज इक्वल टू 1 है ना, तब क्या करना है? 2x इज इक्वल टू 2:0 लिख देना है। 2x इज इक्वल टू, मैंने क्या किया देख इधर, दोनों का बेस ये जो है ना, बेस पावर वाला, पावर का जो बेस है ना, वो दोनों का मैंने सेम कर दिया। क्यों सेम किया? यदि दोनों का बेस सेम होगा तब हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं भैया। कैसे पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं? यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 2:0, तब हम इसकी पावर, दोनों की पावर क्या है, x इज इक्वल टू 0, दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ठीक वैसे ही इधर ध्यान रख, दोनों की पावर क्या है, दोनों का बेस सेम है, 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4 सॉरी 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4, दोनों की बेस क्या है, सेम। यदि दोनों का बेस सेम है तो इसके पावर तो कुछ होगी ना, कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, यस। तो 1 इज इक्वल टू n-1, -1 को लेफ्ट हैंड साइड पे जाने दे, 2, n का आंसर आ गया 2। इट इज योर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका आंसर देख भैया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तुझे सिर्फ क्या करना था, फॉर्मूला अप्लाई करना था, तुझे आंसर मिल गया सी। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है मेरे दोस्त? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। चल, मिल गया आंसर, गुड। तो ये भैया सिंपल से क्वेश्चन होते हैं IIT एग्जाम में, से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो यदि कोई स्टूडेंट को मान में ऐसा है कि वो तो हाई लेवल के एग्ज़ाम है, कैसे होगा, अरे आप बहुत ही होशियार हो दोस्त, आराम से कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बार डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, कैसे सिस्टमेटिक वे में मेहनत करनी है। आपको भी केमिस्ट्री आती है, वो क्या कहते हैं ना, वो आपको पता है दोस्त, श्रीलंका जाने के लिए, लंका में जाने के लिए हनुमान जी वो सागर के तट पे खड़े थे।
लेकिन वहाँ पे जाके उनको पता चला कि मुझे तो उड़ना नहीं आता, मैं तो अपनी शक्ति उसके पास ताकत तो थी, उसके पास ताकत तो थी ही, लेकिन वो ताकत अपनी भूल गए थे। उसको पता नहीं था कि वो उड़ सकते हैं, इतनी ताकत है, वो सागर को यानी कि पूरे के पूरे ओशन को क्रॉस करके लंका जा सकते हैं, उसकी ताकत का उसको खुद को अंदाजा नहीं था। लेकिन वो जो जामवंत थे ना, उन्होंने उसको याद दिलाया कि भैया ये तेरी ताकत है, तेरी ताकत इतनी है। उसको सिर्फ याद दिलाया, मेमोराइज करवाया सब कुछ। तो आपके पास भी ये सारी केमिस्ट्री सीखने की ताकत है, आपको आता ही है, लेकिन मैं तो सिर्फ सिस्टमेटिक वे में यहाँ से हम आपको डायरेक्शन दे देंगे ताकि आप आईआईटी के द्वार तक पहुँच सको। करेक्ट? आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी सारे द्वार तक आपके लिए खुले हो जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ पे जाने के लिए चलना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत कैसे करनी है वो सारी डिस्कशन हम आपको मोटिवेशन देते रहेंगे सिस्टमेटिक वे में। तो मिलते हैं हम 19 अप्रैल को। चलो आईआईटी जाम में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।